गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 9 चैप्टर 2। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमारे चैप्टर का जो नेम है वो है क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है क्या वो शुद्ध है, प्योर है या इम्प्योर है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले देखते हैं व्हाट इज मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? Mixture contains more than one substances which are chemically non-reacting। तो क्वेश्चन है कि मिक्सचर क्या होता है, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है ए मिक्सचर कंटेन more than one substances which are chemically non-reacting। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में एक से अधिक पदार्थ होते हैं जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि हम लेते हैं नींबू पानी, लेमोनेड या नींबू पानी। हम देखते हैं कि नींबू पानी में हम चीनी और पानी में नमक और नींबू का रस डालते हैं, तो ये सिंपली एक मिक्सचर है क्योंकि ये आपस में रिएक्ट नहीं करते। तो ये तो हुआ मिक्सचर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर मोटे तौर पर दो तरह का होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? वह मिक्सचर जिसकी बनावट पूरे के पूरे मिक्सचर में एक समान हो, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि मान लीजिए हमने पानी में नमक मिला दिया, तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जबकि मान लीजिए हम पानी के अंदर मिट्टी को डिजोल्व कर देते हैं, तो वो ऊपर की तरफ कम मिट्टी होगी, नीचे की तरफ ज्यादा मिट्टी होगी, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस। ऐसा मिक्सचर जिसकी बनावट सारे के सारे मिक्सचर में एक समान न हो, उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। द मिक्सचर which is in which the composition of mixture is not same throughout is called heterogeneous। The mixture whose composition is not same throughout is called heterogeneous। A mixture whose composition is same throughout is called homogeneous। यानी वह मिक्सचर जिसकी संरचना है वो सारे के सारे मिक्सचर में एक समान है, उसे बोलते हैं होमोजीनियस। अगर मिक्सचर की संरचना सारे मिक्सचर में एक समान नहीं है, उसकी बनावट मिक्सचर में अलग जगह पर अलग अलग है, तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन।
सस्पेंशन, कोलाइडल। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इट इज होमोजेनियस मिक्सचर of two or more than two components or substances which are chemically non-reacting। और सस्पेंशन क्या होता है? तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर नहीं, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का जो आपस में रिएक्ट नहीं करते। जबकि सस्पेंशन क्या होता है? ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। इट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than two components and same thing which are chemically non-reacting। तो solution homogeneous होता है, suspension heterogeneous होता है, suspension heterogeneous होता है। और अब हमारे पास है कोलाइडल। तो कोलाइडल क्या होता है? इट इज आल्सो हेटेरोजेनियस। इट इज आल्सो हेटेरोजेनियस। कोलाइडल भी सॉल्यूशन होता है लेकिन ये हेटेरोजेनियस होता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर और टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो ये था इन तीनों का पहला अंतर। द फर्स्ट डिफरेंस कि सॉल्यूशन क्या होता है? ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन क्या होता है? ये हेटेरोजेनियस होता है। कोलाइडल क्या होता है? ये भी हेटेरोजेनियस होता है। तो क्योंकि सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट, पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट लेस देन 1 नैनोमीटर। तो जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो सोल्यूट का पार्टिकल होता है उसका साइज 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। तो जो सस्पेंशन है उसमें पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट greater than 1000 नैनोमीटर। तो जो सस्पेंशन होता है उसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल है उसे उसका साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। तो जो सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है? तो हमने दो नई टर्म डिस्कस की हैं, सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। और ये दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। तो सोल्यूट क्या होता है? विच इज डिसॉल्व्ड इन सोलवेंट। तो सोल्यूट वो होता है जिसे हम सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास नमक का पानी है, तो हमने पानी के अंदर नमक को डिसॉल्व किया है, तो नमक है सोल्यूट। और सोलवेंट क्या होता है? इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड।
तो सॉल्वेंट क्या होता है? जिसके अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। तो अगर नमक के पानी का एग्जांपल लेते हैं तो नमक होगा सोल्यूट और पानी होगा सॉल्वेंट। और जो कोलाइडल होता है उसमें जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज इज बिटवीन इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर but less than 1000 नैनोमीटर। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होगा, जिसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं, उसमें उसका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा होगा लेकिन 1000 नैनोमीटर से कम होगा। इसमें हम पार्टिकल्स को कांट सी पार्टिकल्स विद नेक्ड आईज, इसमें हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को किसी माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसमें कैन सी पार्टिकल्स विद नेक्ड आईज, इसमें हम पार्टिकल्स को बगैर किसी माइक्रोस्कोप के नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। कोलाइडल में भी कांट सी पार्टिकल्स विद आवर नेक्ड आईज। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर में सॉल्यूशन में 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट होते हैं और वो मिक्सचर होमोजेनियस होता है। सस्पेंशन में वो मिक्सचर हेटेरोजेनियस होता है। कोलाइडल में वो सॉल्यूशन हेटेरोजेनियस होता है। पार्टिकल साइज जो सॉल्यूट का होगा सॉल्यूशन में वो 1 नैनोमीटर से कम होगा। सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज है सॉल्यूट का वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा। और जो कोलाइडल है उसमें जो पार्टिकल साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा होगा लेकिन 1000 नैनोमीटर से कम होगा। तो हम सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स को नंगी आंखों से देख सकते हैं बगैर किसी माइक्रोस्कोप के। जबकि कोलाइडल में भी हम पार्टिकल्स को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये इनके बीच में कुछ अंतर हैं। एक अंतर और भी है। तो हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं सॉल्यूशन के, एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन: साल्ट वाटर, लेमनेड, एटसेट्रा। तो ये हमारे जो एग्जाम्पल हैं नमक का पानी और नींबू पानी, ये हमारे सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। सस्पेंशन हमने देखा है। एक काम कीजिए, एक गिलास लीजिए वाटर विद सैंड, एक गिलास पानी लीजिए उसमें थोड़ा रेत डाल दीजिए, तो वो जो बनेगा वो सस्पेंशन होगा। क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स कुछ टाइम के बाद अपने आप ही नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, जबकि सॉल्यूशन और कोलाइडल में पार्टिकल्स अपने आप सेटल नहीं होते। तो ये हमने देखा हुआ है। तो अब है कोलाइडल, हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को भी देख रखा है। अगर आप सोचते हैं कि आपने कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप गलत हैं, क्योंकि दूध, मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये है ऑयल इन वाटर, जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारे पास तीनों के एग्जाम्पल है। सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हमारे पास साल्ट वाटर है, सस्पेंशन का सैंड इन वाटर है, कोलाइडल का
मिल्क हो गया या फॉग हो गया। हमने देखा है कि सर्दियों के मौसम में फॉग होता है और जब लाइट आती है तो लाइट का रास्ता हाईलाइट हो जाता है और इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से when light passes through when light passes through a colloidal medium it highlights its path and it is called Tyndall effect। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब लाइट किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करती है तो लाइट जिस रास्ते से पास की है वो रास्ता चमकने लगता है और उसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये हमने देखा है सर्दियों में जब फॉग होता है और सूर्य निकलता है तो हमें सूर्य की किरणें उस फॉग में किसी पेड़ के पीछे से आती दिखाई देती हैं और हमें उनका रास्ता दिखाई देता है। और गर्मियों में जब हम देखते हैं कि कमरे में कहीं से एक प्रकाश की किरण आ रही हो, रे ऑफ लाइट आ रही हो, तो उसके रास्ते में कई छोटे छोटे पार्टिकल मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस मूवमेंट को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट और वो जो लाइट हाईलाइट हुई है उसको हम बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। तो जब हम किसी बंद कमरे में एक रे ऑफ लाइट एंटर करवाते हैं तो उस रे ऑफ लाइट के पास में हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं और वो पार्टिकल्स रिफ्लेक्शन के कारण अपने पास उस लाइट के पास को हाईलाइट कर रहे हैं और इसे ही हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और जो पार्टिकल्स की जो रैंडम मूवमेंट है उसे हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये था टिंडल इफेक्ट। एक है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है? रैंडम कंटिन्यूअस zigzag motion of particles is called Brownian movement। तो हमने पढ़ा सॉल्यूशन, सस्पेंशन और उसके बाद हमने पढ़ा कोलाइडल। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये सभी मिक्सचर के टाइप हैं। अब हम देखेंगे कि क्या हम मिक्सचर्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास काफी सारे तरीके हैं। तो मान लीजिए एक मिक्सचर है साल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर या कोई डाई हो, कोई भी डाई हो हमारे पास, कोई भी कलर हो, और मैं कहूँ इनमें से साल्ट को, शुगर को और डाई से कलर को अलग करो, तो हम कैसे करेंगे? इनके लिए हमारे पास एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं एवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। हम क्या करेंगे कि साल्ट वाटर को या डाई को या शुगर वाटर को, जो भी है, उसे हम गर्म करेंगे और क्या होगा, जैसे ही ये गर्म होगा तो वाटर बॉयल होना शुरू करेगा और वाटर धीरे धीरे वेपराइज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा? अगर हमने साल्ट वाटर लिया तो साल्ट बचेगा, शुगर प्लस वाटर लिया तो यहाँ शुगर बचेगी, अगर हमने डाई लिया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलर बचेगा और उसके अंदर से सारा वाटर वेपराइज हो जाएगा।
एवेपोराइज हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई मिक्सचर है और एक कंपाउंड वोलेटाइल है, इफ इन ए मिक्सचर वन और मोर components आर वोलेटाइल होता है वाष्पशील, जिनकी वेपर बनती हैं, जैसे अल्कोहल, वाटर, पेट्रोल, डीजल वगैरह, कोई भी लिक्विड। तो देन वी यूज डिस्टिलेशन, वेपोराइजेशन, एक्सेट्रा। तो हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी मिक्सचर में एक या अधिक कंपाउंड वोलेटाइल हैं, वाष्पशील हैं, जिनकी वेपर बनाई जा सकती हैं, तो उनको हम डिस्टिलेशन या वेपराइजेशन का प्रयोग करके अलग अलग कर सकते हैं। और मान लीजिए कि दो लिक्विड हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते, तो उनको हम कैसे अलग करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ऑयल प्लस वाटर है। हाउ वी विल सेपरेट टू इमिसिबल कंपोनेंट फ्रॉम ए सॉल्यूशन, कि हम किसी ऐसे मिक्सचर में जिसमें दो कंपोनेंट हैं और वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, उनको हम कैसे अलग करेंगे। उनके लिए हमारे पास होता है सेपरेटिंग फनल। और ये क्या होती है, ये एक सिंपल कंटेनर होता है जो इस तरह का होता है, और इसमें यहाँ पर एक वाल्व लगी होती है। और मान लीजिए इसमें सॉल्यूशन है ऑयल प्लस वाटर। तो ऑयल क्योंकि वाटर से लाइटर होता है, हल्का होता है, तो ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, और नीचे क्या है, वाटर। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक कंटेनर लगा देंगे और इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे, थोड़ा लूज करेंगे। तो क्या होगा, ये जैसे क्योंकि वाटर भारी है और नीचे है, तो वाटर नीचे आना शुरू होगा, और जैसे ही ये बाउंड्री यहाँ पहुंचेगी हम इसको बंद कर देंगे। अब हमारा ऑयल ऊपर है और वाटर नीचे है। तो इस तरह हम सेपरेटिंग फनल का प्रयोग करके भी मिक्सचर्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो अब हम अलग अलग गैसों को अलग अलग कैसे करेंगे। तो हाउ वी कैन get different gases from atmosphere, कि हम हवा से, क्योंकि हवा एक मिक्सचर है गैसों का, तो हम हवा से अलग अलग गैसों को अलग कैसे कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। मान लीजिए एयर है, इसको हम कंप्रेस करेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे, फिर कंप्रेस करेंगे, फिर उसको लिक्विफाई करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर को कम करेंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हवा लिक्विफाइड हो जाएगी। और मान लीजिए इस कंटेनर में हमारे पास, मान लीजिए इस कंटेनर में हमारे पास इस कंटेनर में हमारे पास लिक्विड एयर है, और ये मान लीजिए -200 डिग्री सेल्सियस है।
तो मान लीजिए हमने गैस को -200 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशराइज किया और उसको हमने लिक्विड में बदल दिया। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। और होगा क्या, क्योंकि हवा में मुख्यतः ऑक्सीजन, हवा में मुख्यतः क्या क्या होता है, तो मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होती है और कुछ ट्रेसेस आर्गन के भी होते हैं। तो क्योंकि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस है और नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है। तो आर्गन का कितना होगा, आर्गन का है -186 डिग्री सेल्सियस। तो अब इनिशियली जो हमारा कंटेनर -200 डिग्री सेल्सियस पर है, हम उसको धीरे धीरे गर्म होने देंगे और जैसे ही टेम्परेचर 196 डिग्री पर पहुंचेगा, नाइट्रोजन एवेपोराइज हो जाएगी और नाइट्रोजन वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। और टेम्परेचर जैसे ही -186 पर आएगा तो ऑर्गन भी वापस से गैसियस फॉर्म में चली जाएगी और कंटेनर से निकल जाएगी। अब हमारे पास कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन बची हुई है। अगर हम इसको और ज्यादा गर्म होने दें तो -180 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा तरीका है allowed to warm slowly। तो ये हमारा तरीका है एटमॉस्फेयर से अलग अलग गैसेस को पाने का। तो हमने ये पढ़ा कि हम हवा से अलग अलग गैसेस को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे दो चीजें, एलिमेंट, कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है, अगर किसी सबस्टांस में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हों, इफ ए मैटर, इफ ए सबस्टांस contain only one type of atoms, or we can say particles, it is called element। इसे हम अगर किसी सबस्टांस में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम्स हों तो उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे आयरन, आयरन में सभी एटम आयरन के होते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में सभी एटम नाइट्रोजन के होते हैं। कॉपर, जिंक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, तो ये सभी क्या है, एलिमेंट हैं। एज एग्जाम्पल ईजी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फेरस, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है, ये सभी के सभी एलिमेंट हैं। जिस तरह लोहा है वो क्या है, आयरन है, वो एक एलिमेंट है। जो कोयला है, कार्बन है, वो क्या है, वो एक एलिमेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड, व्हेन टू और मोर देन two elements combine in a fixed ratio, they form compound।
जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कनेक्ट होते हैं तो वे क्या बनाते हैं, फिक्स रेशियो में रिएक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं। कैसे? जैसे दो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो बना H2O, तो 2:1। अगर 2H2O ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, लेकिन ये एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड की द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट so properties of a compound are totally different than the elements from which it is made up of। तो किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी उन एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है। जैसे हाइड्रोजन ज्वलनशील होती है, ऑक्सीजन हम सांस लेने में जरूरी है, लेकिन न तो पानी जलने में सहायक है और न ही पानी में हम सांस ले सकते हैं। पानी की जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल ही अलग है। तो जैसे C+O2 CO2, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, और CO2 क्या है, एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर होता है। कंपाउंड में दो या दो से अधिक एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में रिएक्ट करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कंपाउंड में दो या दो से अधिक एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में रिएक्ट करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, जबकि मिक्सचर में दो या दो से अधिक सब्सटेंस सिर्फ मिक्स होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते और वो कोई नया कंपाउंड नहीं बनाते, और वो किसी भी रेशियो में मिक्स किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाय बना रहे हैं, तो उसमें अगर हम 1 चम्मच चीनी डालें या 2 डालें या 3 डालें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका सिर्फ टेस्ट बदल जाएगा, कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा। तो वो एक मिक्सचर है, जबकि ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड में दो या दो से अधिक एलिमेंट रिएक्ट करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं एक फिक्स रेशियो में, जबकि मिक्सचर में दो या दो से अधिक सब्सटेंस या कंपोनेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते, दे आर जस्ट मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन इन एनी रेशियो। तो ये था एलिमेंट और कंपाउंड। तो हमारा 9th क्लास का दूसरा चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।